क्या आप भी इस साल आयुष काउंसलिंग करवाने का सोच रहे हो और आपको अभी के टाइम पर यह समझ में नहीं आ रहा है आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए? क्या आपको यहाँ पर आयुर्वेदा कोर्स चूज करना चाहिए या होम्योपैथी के अंदर जाना चाहिए या यूनानी कोर्स आपको यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए? इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर आयुर्वेदा की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उन सभी को हमने यहाँ पर डिटेल में देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर होम्योपैथी और यूनानी की जितने भी टॉप कॉलेजेस है पूरे इंडिया के अंदर उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा क्या इनका फीस होता है, ऑल इंडिया कोटा आपको इन कॉलेजेस के अंदर कितना देखने को मिलता है और जो सीट्स होती है वो आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर कितनी देखने को मिलती है। इसी के साथ हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी जानेंगे और इस साल का भी यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो स्टूडेंट्स इस साल यहाँ पर होम्योपैथी और यूनानी का काउंसलिंग करवाने का सोच रहे हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम बेसिकली होम्योपैथी और यूनानी कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर बेसिकली जो टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया के अंदर उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी के अंदर जो आपका सबसे पहला कॉलेज है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ये आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। फीस की बात की जाए तो 42,950 रुपीज इसकी फीस है। 100% आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा देखने को मिलता है और जो सीट्स होती है वो 126 होती है। अब देखो ये जो सीट्स है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डिटेल में सीट्स बताई है आपको। अब देखो जो 86 सीट्स होती है वो यहाँ पर नीट यूजी एग्जाम के अंदर होती है और ये जो सीट्स होती है ये आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से मिलती है, ठीक है। इसके बाद में जो एक सीट होती है वो फॉरेन नेशनल के लिए रिजर्व्ड होती है। 10 सीट्स जो होती है जो गवर्नमेंट होती है श्रीलंका की, वहां के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड रहती है। इसी के साथ में जो 10 सीट्स होती है वो WHO साउथ ईस्ट एशिया जो रीजनल कंट्री है उनके लिए रिजर्व्ड रहती है। 14 सीट्स जो है जो नॉमिनीज हैं यूनियन टेरिटरी के और स्टेट के उनके लिए रिजर्व्ड रहती है। और जो 5 सीट्स है वो बंगाल इंटीटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनके लिए यहाँ पर रिजर्व्ड रहती है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BIMSTEC। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। 126 में से मात्र यहाँ पर 86 सीट्स जो होती है वो यहाँ पर नीट यूजी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करती है, बाकी की सीट्स यहाँ पर रिजर्व रहती है। उसके बाद में हम यहाँ पर हमारे सेकंड कॉलेज की बात करें वो है नॉर्थन ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी जो कि आपको शिलोंग मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। ये जो कॉलेज है इसके अंदर आपको यहाँ पर BMS के साथ साथ BHMS कोर्स भी देखने को मिलेगा। फीस की भी बात की जाए तो सेम फीस रहती है जो आयुर्वेदा के अंदर रहती है वही होम्योपैथी के अंदर रहती है। 42,100 रुपीज आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलती है। 50% यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कोटा देखने को मिलता है। टोटल सीट से 62 है और ऑल इंडिया कोटा के अंदर 31 सीट्स पार्टिसिपेट करती है। बाकी की जो 31 सीट्स होती है वो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व रहती है। उसके बाद में जो आपका थर्ड कॉलेज है वो है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज जो कि आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन इसकी जो कट ऑफ होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्यादा जाती है, इस वजह से मैंने यहां पर इसे इंक्लूड किया है। फीस की बात की जाए तो 3,420 रुपए। ऑल इंडिया कोटा यहाँ पर मात्र 15% है और अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 103 है जिसके अंदर 18 सीट्स जो है वो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करती है। 2 सीट्स जो होती है वो फॉरेन नेशनल जो होते हैं उनके लिए रिजर्व रहती है और जो 2 सीट्स होती है वो गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए यहाँ पर क्या रहती है, रिजर्व रहती है। इसके बाद में बात की जाए हमारे चौथे कॉलेज की वो है BR सूर होम्योपैथिक कॉलेज जो कि आपको मोती बाग न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसकी फीस 20,090 रुपए, 15% ऑल इंडिया कोटा है। टोटल सीट्स यहाँ पर 63 है। ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो होती है वो 10 सीट होती है यहाँ पर। तो यहां से आपको ये पता लग गया होगा जो होम्योपैथी के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी क्या फीस है, क्या कितना उनके अंदर ऑल इंडिया कोटा रहने वाला है और कितनी आपको यहाँ पर सीट्स देखने को मिलती है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं यूनानी के कॉलेजेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो यूनानी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि आपको अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। 14,330 रुपए इसकी फीस देखने को मिलती है। कोटा इसके अंदर 50% होता है और जो सीट्स होती है यहाँ पर वो 50 होती है, लेकिन जो इंटरनल कोटा होता है उसके अंदर 25 सीट्स होती है और ऑल इंडिया कोटा के अंदर यहाँ पर आपको 25 सीट्स देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर।
ये तो आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में बात की जाए AUTC की, तो AUTC जो है वो यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक स्टेट कॉलेज है। तो ये जो होगा ये यहाँ पर जो आपका DU कोटा होता है इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आयुर्वेदा यूनानी टिबिया कॉलेज है ये आपको करोल बाग दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर BMS कोर्स के साथ साथ यूनानी का कोर्स देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का। फीस भी बहुत कम है, 3,365 रुपए। कोटा की बात की जाए तो 15% कोटा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 71 है, जिसके अंदर 11 सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करती है और 58 सीट्स जो होती है वो दिल्ली के बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्व रहती है। और जो बाकी की 2 सीट्स होती है वो यहाँ पर गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए यहाँ पर क्या रहती है, रिजर्व रहती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर यूनानी के भी टॉप कॉलेजेस जो होते हैं वो आपने देख लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूनानी के अंदर मात्र एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक NEIH शिलोंग मेघालय और जो NIH कोलकाता मैंने आपको बताया था ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी की जो ये 2 कॉलेज है BR और नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, इनका लिखने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया। इनकी जो कट ऑफ रहती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा रहती है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा भी। फिर उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर इनरोल होना चाहते हैं वो हमारा प्लेटिनम प्लान या डायमंड प्लान परचेज करके मुझसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सोरिकपा, वेटनरी जिसकी भी काउंसलिंग आप यहाँ पर करवाना चाहते हो उसकी करवा सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको एक काउंसलिंग प्लान्स चाहिए तो इसके लिए आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर iOS वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीट काउंसलिंग गाइड सेक्शन देखने को मिलेगा जहां पर आपको आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड मिलेगा। बाकी कोई डाउट रहे तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके रीच आउट करके जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी के टाइम पर इनरोल करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर कूपन कोड बनाया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाना है बीइंग डॉक्टर नीट। ये कूपन कोड मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम एक बार टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs होते हैं जैसे कि BMS की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जितना भी कट ऑफ रहा था प्रीवियस ईयर का वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे यहाँ पर मिस ना हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग की भी और स्टेट काउंसलिंग की भी, आयुष और वेटनरी दोनों की। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको देखो जो कट ऑफ रहा है मतलब वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे होम्योपैथी की। तो सबसे पहला कॉलेज है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कि आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 84,000 रहा, EWS के लिए 1,27,000, OBC के लिए 1,10,000, SC के लिए 2,47,000, ST कैटेगरी के लिए 3,70,000। अब देखो हम यहाँ पर मार्क्स नहीं देखेंगे क्योंकि पिछले साल जो मार्क्स थे वो काफी ज्यादा हाई रहे थे। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या देखना है, रैंक देखना है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आपको राउंड 1 की कट ऑफ बता रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हम यहाँ पर बेसिकली राउंड 1 की जो कट ऑफ रहती है उसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं क्योंकि इसी के आसपास आपको यहाँ पर कॉलेज मिलता है। अब जैसे कि जो बच्चे यहाँ पर जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें इस साल लगभग 1,25,000 1,30,000 तक भी रैंक अगर उनकी आ रही है तो चांसेस हैं उन्हें यहाँ पर NIH कोलकाता मिलने के। तो ये चीज आप यहाँ पर आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद में बात आती है NIH शिलोंग मेघालय की। इसकी कट ऑफ और भी कम रहती है। जनरल के लिए 1,12,000, EWS के लिए 1,29,000, OBC के लिए 1,46,000, ST के लिए 2,78,000, ST कैटेगरी के लिए 3,50,000। अगर आप यहाँ पर इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको लगभग 1,40,000 या 1.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पर लानी होगी ये कॉलेज लेने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों हो गई आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कट ऑफ रहा है वो काफी ज्यादा हाई रहा है यहाँ पर मतलब, और लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ रहता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आपको ज्यादा ही देखने को मिलता है। जनरल कैटेगरी के अंदर 53,000 पर ही क्लोज हो गया, EWS में 81, OBC में 78, SC में 2,43,000 और ST कैटेगरी में 2,17,000।
तो यहाँ पर अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पर ये मानकर चलो आपको 80,000 के अंदर रैंक लाना होगा। इसके बाद में बात आती है BR सूर होम्योपैथिक कॉलेज की, जो कि आपको मोतीबाग न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसकी भी कट ऑफ लगभग लगभग वही रही है, थोड़ी सी कम रही है नेहरू से। जनरल के लिए 58, EWS के लिए 82, OBC के लिए 82। फिर इसके बाद में SC कैटेगरी के लिए 2,46,000 और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट्स नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 80 से 90 हजार के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेजेस यहाँ पर मिलने के चांसेस है। इसके बाद में बात आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। जनरल कैटेगरी का आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो। यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है वो 617 मार्क्स रहे हैं और रैंक रही है वो 58,209 रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट हुआ है, बाकी की कैटेगरीज में यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इसका भी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो आपको रैंक जो है वो लगभग 70 to 80,000 के अंदर लाना होगा यूनानी कॉलेज लेने के लिए BUMS का। इसके बाद में बात आती है AUTC करोल बाग दिल्ली की। तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो कट ऑफ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ज्यादा रही है AMU से। आप यहां पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 41,000, EWS के लिए 56,000, OBC के लिए 54, SC कैटेगरी के लिए 2,30,000, ST कैटेगरी के लिए 2,97,000। तो यहां पर अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो लगभग आपको 60,000 से 70,000 रैंक तक आपको अपनी रैंक यहां पर स्कोर करनी पड़ेगी। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है ना, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो कट ऑफ है ये आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है, ना कि ये इंटरनल कोटा की कट ऑफ है। अगर आप यहाँ पर इंटरनल कोटा से जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको AMU की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। आप हमारा यहाँ पर बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके हमारे काउंसलिंग प्लान्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हो। बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो हमारा बीइंग डॉक्टर चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो हम यहां पर सारे वीडियोस डाल रहे हैं। BMS सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज, BUMS, BHMS, BMS। तो आपको यहां पर सारे कॉलेजेस की कट ऑफ हर एक जानकारी आपको यहां पर डिटेल में मैं आपको देने वाला हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके का प्यार और इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।